सर कई बलूचिस्तान के नेताओं से बात हुई है। वो कहते हैं कि ये जो आर्मी है पाकिस्तान की, वो आर्मी नहीं है, वो पंजाबी आर्मी है। वो ये कहते हैं लुटेरे हैं, ये फौजी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और इसका एक उदाहरण आप आसिफ मुनीर का जो भाषण था, जो वो अपने प्रवासी पाकिस्तानियों को दे रहे थे, मैं समझता हूं कि कोई भी आज तक आर्मी चीफ इस तरह का, पूरे विश्व का आर्मी चीफ इस तरह की भाषा में नहीं बोलेगा जिस भाषा में वो बोले। वो हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने की बात की, टू नेशन थ्योरी की बात की, और अपने इस्लाम के ऊपर कि बस हम ही हैं और कुछ नहीं है। जबकि उनको मालूम है कि कुछ हिंदू, जो बहुत कम परसेंटेज है, मिनिस्कूल है, उनकी आर्मी में भी हैं, कुछ सिख भी उनकी आर्मी में है। पहलगाम से कुछ दिन पहले एक जनसभा में वो संबोधित कर रहे थे मुनीर साहब, पाकिस्तानी फौज के चीफ, कह रहे थे कि बलूचिस्तान उनके माथे का झुमका है, वो ऐसे नहीं जाने देंगे। उनका इशारा भारत की तरफ था, नाम बिना लिए। अब इनके जो रात को भारत ने जो झुमके कुंडल ये सब गिर गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर में उतर गए या नहीं? अभी कुछ बकाया बचा है? अभी तक तो वो चुप हैं। पिछले करीब 10 घंटे तो हो चुके, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। आज सीसीएस की मीटिंग थी। अब देखिए कुछ समय के बाद जो भी मुनीर बोलेंगे वही शहबाज शरीफ बोलेंगे। शहबाज शरीफ को उनके भाई नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ी राय दी थी, पर जब वो उनके पास उनसे मिलने गए थे, उन्होंने कहा कि भारत को मत छेड़ना। ये कब की बात है? अभी हाल की बात है। नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको बोला था कि भारत को मत छेड़ना, बातचीत से सुलझा लो ये बात, जो पहलगाम के हमले के बाद की बात है। अच्छा जी, लेकिन उन्होंने नहीं, वो क्योंकि वहां तो सब कुछ चलती है फौज की, और जब फौज की चलती है तो फिर फौजी तरीके से वो सब गलतियां करते हैं। आप 99 की भी, कारगिल की भी देखिए, तब भी मुशर्रफ साहब ने भारत में अपनी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को भेज दिया था, प्राइम मिनिस्टर को बताया तक नहीं था। जब ये सब बात खुल गई तब वो चाइना में थे प्राइम मिनिस्टर, तब वो उनकी बात, जब आपस में मुशर्रफ साहब और नवाज शरीफ जब बात कर रहे थे, उसको जब उसका वीडियो इंटरसेप्ट हुआ तब सबको मालूम पड़ा कि क्या, तब उनको मालूम पड़ा है। तो एक तो मोस्ट अनप्रोफेशनल जो कहूँगा मैं, वो तो आर्मी है उनकी, और फेल्ड उनका प्रशासन है, एग्जीक्यूटिव है। तो दैट इज अ स्टेट, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये तथ्य है। लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी साहब, पहलगाम में, बैसरन घाटी में जो कुछ भारत ने बर्दाश्त किया, क्या ऑपरेशन सिंदूर ने पाई पाई का हिसाब चुका लिया? कुछ अभी बाकी है? बिल्कुल चुका लिया, लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है, मैं सोचूंगा, क्योंकि ये केवल मिलिट्री काइनेटिक एक्शन ही इनफ नहीं है। इकोनॉमिक एक्शंस होंगे, अभी डिप्लोमेटिक कुछ एक्शन हो चुके हैं। जैसे आपने देखा, सिंधु जल समझौता हमने अभी सस्पेंशन में डाल दिया है, अपनी एम्बेसीज की स्ट्रेंथ कम कर दी है, डिफेंस अटैचीज को बुला लिया है, सिटीजन जो वीज़ाज हमने दिए थे वो रद्द कर दिए गए हैं। तो जब ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, अभी और कुछ होगा। पाकिस्तान का पॉलिटिकल आइसोलेशन होगा, पाकिस्तान का इकोनॉमिक आइसोलेशन होगा, ये दोबारा से ग्रे लिस्ट में जाएगा FATF की। और देखिए, पाकिस्तान की जो जनता है वो विद्रोह करेगी पाकिस्तान की हुकूमत के अगेंस्ट।